नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग अभ्यास करेंगे सूक्ष्म व्यायाम का। सूक्ष्म व्यायाम या सूक्ष्म क्रियाएं बहुत उपयोगी क्रियाएं हैं और इनका अभ्यास यदि आप आसनों के अभ्यास के पूर्व करते हैं, यानी अभी आपने योग का अभ्यास नहीं किया है कभी भी, यदि आप योग का अभ्यास करना चाहते हैं और करना प्रारंभ करने चल रहे हैं तो बेहतर है कि आप सूक्ष्म व्यायाम से करें, सभी उम्र के लोगों के लिए। और उन लोगों के लिए जो वृद्ध हैं, कमज़ोर हैं, अशक्त हैं या रोगी हैं, यदि वे सूक्ष्म व्यायाम से अपना अभ्यास प्रारंभ करें योग का, तो उनके लिए यह एक रामबाण साबित होगा। उनके स्वास्थ्य के लिए यह सूक्ष्म व्यायाम रामबाण साबित होगा। इसी के साथ इसका चूंकि नाम सूक्ष्म व्यायाम है, तो सूक्ष्म व्यायाम का अभिप्राय क्या है हम ये समझ लें। सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब होता है सटल, और सटल का मतलब होता है कि जो बहुत आंतरिक हो, जिन्हें हमें हमारी आंखें न देख सकती हों। जो ग्रॉस है, स्थूल है, उसको तो हम अपनी आँखों से या अपनी ज्ञानेंद्रियों से उसका अनुभव कर लेते हैं, लेकिन जो बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं उनको हम ज्ञानेंद्रियों से नहीं समझ पाते हैं, उनको हम मन, बुद्धि और चित्त से समझते हैं। उसी तरह से हमारा यह सूक्ष्म व्यायाम है तो व्यायाम नाम से, और इसमें हम कुछ व्यायाम करते भी हैं, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा सूक्ष्म होता है। तो चूंकि सूक्ष्म प्रभाव होता है तो इसलिए क्रियाएं बहुत सरल हैं, तो लोग समझ लेते हैं कि यह बहुत उपयोगी नहीं है। आसन चूंकि कठिन, थोड़ा सा कुछ कठिन आसन भी हैं, कुछ सरल आसन भी हैं, लेकिन सारे आसन सूक्ष्म व्यायाम से तो कम से कम कठिन ही हैं। तो लोग सोचते हैं कि आसनों का अभ्यास में ज़्यादा लाभ होगा, सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास में कम लाभ होगा, तो इसलिए वे सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास से नहीं प्रारंभ करते हैं। लेकिन वास्तव में हमें सूक्ष्म व्यायाम के ही अभ्यास से प्रारंभ करना चाहिए। तो सूक्ष्म व्यायाम जो हम करते हैं, वास्तव में इसे इसीलिए सूक्ष्म व्यायाम कहा गया है कि इसका प्रभाव बड़ा सूक्ष्म होता है और अंदर तक प्रभाव डालता है। दूसरा, सरल होता है, सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। और तीसरा, इसलिए यह लाभदायक है क्योंकि होता क्या है कि जो हमारी प्राण ऊर्जा है वह दो माध्यम से हमारे शरीर में चलती है। एक तो वह रक्त के माध्यम से सारे सेल्स और टिश्यूज तक जाती है। हम श्वास जो लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन हमारे रक्त को शुद्ध करके हार्ट के माध्यम से सारे अंगों की ओर भेज देता है। और फिर जो अशुद्ध रक्त है वो वापस फिर हमारे लंग्स में आता है, फेफड़ों में आता है, और फिर वहाँ शुद्ध होकर के फिर वापस चला जाता है। तो एक तो प्राण शक्ति इस तरह से जाती है। दूसरा, प्राण शक्ति हमारे जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइन, इससे नसों के माध्यम से, नर्व्स के माध्यम से भी वह सारे अंगों तक, जो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, वहाँ तक प्राण शक्ति को भेजता है, लाइफ फोर्स को भेजता है। सूक्ष्म व्यायाम से वो दोनों अंगों पर प्रभाव पड़ता है। जो हमारी प्राण शक्ति नर्व्स के माध्यम से अंगों तक पहुंच रही है वे भी एक्टिवेट होते हैं और रक्त का संचालन भी एक्टिवेट होता है। तो हम इस बात की इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि सामान्यतः होता क्या है कि रक्त का जब संचालन होता रहता है या हमारी नाड़ियों का संचालन होता रहता है, तो जहाँ जोड़ होते हैं शरीर में, वहाँ पर वे जो संचालन है प्राण शक्ति का, वहाँ पर जोड़ होने की वजह से वहाँ बाधा पहुँचती है। और सामान्यतया जैसे रक्त हमारा आ रहा है, तो रक्त यहाँ पर आकर के कोहनी के जोड़ों में यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकेगा, या प्राण शक्ति यहाँ रुकेगी। और यदि आप इसका व्यायाम नहीं करते हैं तो यहाँ यह रुका रहेगा और अशुद्ध ज़्यादा हो जाएगा और नीचे की ओर कम आ पाएगा रक्त। तो उस स्थिति में, या नीचे की ओर जाएगा तो अशुद्ध रक्त होकर के ज़्यादा जाएगा, तो उस स्थिति में जोड़ों की समस्याएं होने लगती हैं, एक बात। दूसरा, अशुद्धि ज़्यादा शरीर में बढ़ जाती है। तो जब आप इसका अभ्यास करते हैं, अपने हर एक जोड़ों को आप क्रियाशील कर देते हैं, तो आपके प्राण शक्ति का प्रवाह बिना बाधा के पूरे शरीर में होता है और इसलिए रोगों के आने की संभावना ही नहीं रहती है।
तो आइए सबसे पहले हम हाथों के जोड़ों से शुरू करते हैं। तो दोनों हाथों को इस तरह से सामने की ओर फैला लें और फैला करके सबसे पहले हम अपनी मुट्ठियों को प्रेशर के साथ बंद करें और प्रेशर के साथ खोलें। अच्छा प्रेशर उसमें दें जितना आप कंफर्टेबली प्रेशर दे सकते हो और पूरे प्रेशर के साथ इस तरह से खोलें। तो इससे आप देखेंगे कि इस पे हमारा जो मेटाकार्पल है और ये जो फेलेंजेज हैं, यहाँ की जो मसल्स हैं, इन मसल्स पे रक्त का संचालन बढ़ता है और यहाँ के जो जोड़ हैं, इन जोड़ों में जो बाधा है प्राण शक्ति की वह खुल जाती है और इसलिए यहाँ के अंगों में एक तो प्राण शक्ति अच्छी तरह से पहुँच पाती है, यहाँ की मसल्स मजबूत हो जाती हैं, सशक्त हो जाती हैं और फिर आपके इन अंगों में कोई समस्या भी नहीं आ सकती है। और आजकल कंप्यूटर आदि का हम काम करते हैं तो उसमें उंगलियों की भी ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा उंगलियों की ज़रूरत पड़ती है, कलाइयों की भी ज़रूरत उसमें पड़ती है। तो यहाँ पर भी लोगों को समस्याएं आने लगी हैं। तो दूसरी जो दूसरा व्यायाम है, आप अपनी केवल उंगलियों को इस तरह से मोड़ें और फैलाएं, इस तरह से मोड़ें और फैलाएं। तो इससे हमारे ये जो फेलेंजेज हैं और मेटाकार्पल्स हैं और कार्पल हैं, ये भी बड़े सशक्त और मजबूत होते हैं और प्राण शक्ति यहाँ पर अच्छी तरह से अंदर बाहर हो सकती है, पूरा फैल सकती है। तो इसमें आपको हाथों में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और उन लोगों को जिन्हें अर्थराइटिस है उनको तो इसका ज़रूर अभ्यास करना चाहिए। वैसे यदि आप योग में दक्षता चाहते हैं, योग में प्रवीणता चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप यहीं से प्रारंभ करें। और शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो या ना हो तो आप इसका ज़रूर अभ्यास करें। फिर इसके बाद हम अपने दोनों हाथ की मुट्ठियों को हल्के से बंद करके कलाइयों का व्यायाम करते हैं। इस तरह से ऐसे रोटेशन करते हैं। हाथ बिल्कुल आपके सीधे रहेंगे, हाथ को मोड़ करके नहीं करना है। बेहतर है कि स्ट्रेच करके हाथ को रखें और फिर इस तरह से करें और पूरी एकाग्रता के साथ करें, आपका मन भी यहीं इन्वॉल्व हो। तो आप इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार, 10-10 बार, जो आपको सुविधा हो उस तरह से आप कर सकते हैं। तो जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपकी कलाइयों का भी अभ्यास हो जाएगा, यहाँ जो कार्पल्स बोन्स हैं उनका अभ्यास हो जाएगा, यहाँ की जो मसल्स हैं उनका अभ्यास हो जाएगा। तो कलाइयाँ भी आपकी मजबूत हो जाएंगी, कभी दर्द नहीं करेंगी। कभी आप कोई काम, कठिन काम भी करना पड़ा, परिश्रम का भी काम करना पड़ा तो आप कर लेंगे। और कंप्यूटर आदि पर आप फिर चाहे जितना देर काम करें आपको दिक्कतें नहीं होंगी। फिर इसके बाद अब हमें एल्बो जॉइंट्स का व्यायाम करना है। तो एल्बो जॉइंट्स के लिए हम अपने हाथ को इस तरह से फैलाएं और फिर हल्का सा कड़ा करके ऐसे मोड़ें, ऐसे मोड़ें और फिर इस तरह से फैलाएं, फिर इस तरह से मोड़ें। इस तरह से जब हम अभ्यास करते हैं तो इससे हमारे एल्बो जॉइंट्स का भी अच्छी तरह से व्यायाम हो जाता है। और यहाँ पर जो रक्त का प्रवाह या नाड़ियों का प्रवाह जो किसी वजह से रुका हुआ था वह प्रॉपर होने लगता है और फिर हमें कभी इससे यहाँ पर दिक्कतें नहीं हो सकती हैं। तो रक्त का संचालन हम बढ़ा देते हैं, प्राण शक्ति का संचालन यहाँ बढ़ा देते हैं। फिर इसके बाद अब हमें कंधों का व्यायाम करना है। तो कंधों में हमारी ये डेल्टाइड मसल हैं, इनका व्यायाम, और फिर इधर हमारी स्केपुला है, क्लेविकल है, ये स्टर्नम है, ये सारी चीज़ें मजबूत होनी चाहिए। और चूँकि कंधों को तो हमें वैसे भी बहुत मजबूत हमारा होना चाहिए, तो उसके लिए हम जो एक्सरसाइज करते हैं इसमें सूक्ष्म व्यायाम में, उसमें हम अपने दोनों हाथों को इस तरह से रख लें और अच्छी तरह से इसको ऐसे आगे की ओर बढ़ाते हुए, कान के पास लाते हुए इस तरह से हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इससे आपके कंधे बहुत मजबूत और सशक्त हो जाएंगे। कंधे मजबूत और सशक्त होने से कभी भी आपको शोल्डर की समस्याएं नहीं हो सकती हैं, कंधों की समस्याएं नहीं हो सकती हैं। आजकल के इस दौर में जब हम शरीर का व्यायाम हमारा बहुत कम हो गया है, शरीर के काम बहुत कम हो गए हैं, कंप्यूटर पर बैठना, कुर्सी पर ज़्यादा देर बैठना, इस तरह के काम बढ़ गए हैं, तो शोल्डर फ्रीजिंग की भी समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। तो जो लोग ज़्यादा कंप्यूटर पर काम करते हैं या हाथों से उनका कोई काम ही नहीं होता है ज़्यादातर, तो उनको शोल्डर फ्रीजिंग की समस्याएं बहुत होने लगी हैं। तो यदि आप इसका अभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो आपका शोल्डर कभी फ्रीज नहीं हो सकता है। यहाँ का रक्त संचालन अच्छा बना रहेगा, यहाँ की मसल्स मजबूत रहेंगी और आपके कंधे भी मजबूत रहेंगे। और इसलिए
आपको या तो अर्थराइटिस है या और कोई भी समस्या है तो वह समस्या आपकी नहीं ठहर सकती है, इसलिए भी हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। अपने कंधों के लिए एक और व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम के ही अंतर्गत अपने किसी भी एक हाथ को ऊपर उठाएं और यहाँ इस तरह से रखें और दूसरे हाथ को इस तरह से कूहनी पर, यहाँ पर कूहनी को अच्छी तरह से पकड़ करके इसको अंदर की ओर जितना आप खींच सकते हो खींचेंगे। पहले हाथ की कूहनी को जब आपने हाथ से पकड़ा है इसको, तो हाथ से इसको अंदर की ओर इस तरह खींचना है। तो मान लो आपने दाहिने हाथ की कूहनी को पकड़ा है बाएं हाथ से, तो इसको बाएं हाथ की ओर इस तरह से अंदर जितना आप खींच सकते हो खींचेंगे और देखेंगे सामने की ओर। बेहतर है आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं, अपने मन को अच्छी तरह से एकाग्र रख करके, और फिर इस तरह से करेंगे तो आप देखें कि ये जो हमारे डेल्टाइड की, चाहे वो डेल्टाइड के साइड की मसल्स हों, एंटीरियर की हों या पोस्टीरियर की हों, या हमारा शोल्डर, ये सारी मसल्स को ये बहुत मजबूत करता है। और यहाँ तक कि आपके यहाँ की जो बाइसेप्स हैं और ट्राइसेप्स हैं, इनका भी व्यायाम कर देता है। तो जो वृद्ध और अशक्त लोग हैं तो उनको तो प्रतिदिन दिन में 2 बार इसका ज़रूर अभ्यास करना चाहिए, और इसके अभ्यास से वे मृत्यु पर्यंत तक, चाहे वो 100 साल जिए, 150 साल जिए, 90 साल जिए, 80 साल जिए, वे अपने हाथों से अपना काम खुद कर सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरे हाथ से भी करेंगे और फिर इसको अंदर की ओर लाएं, जितना आप अंदर की ओर खींच सकते हो खींचें, लेकिन ये ध्यान रखें कि बहुत असहजता नहीं करनी है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जितना आपका अंदर आए, जितना आपका खींच सकें उतना ही खींचें, जितने में आपको अच्छा लगे, जितने में आपकी मसल्स में जैसे आप मसाज कर रहे हो उस तरह की फीलिंग हो। अगर आपको कहीं पर भी असहजता लग रही है, बहुत ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो तुरंत ही आप उसको सहज की स्थिति में लाएं। फिर इसके बाद एक हम कंधे का और व्यायाम करते हैं। अपने एक हाथ को इस तरह से सीधा करें, अच्छी तरह से टाइट करके, दूसरे हाथ को इस तरह से मोड़ करके लाएं और इसे अंदर की ओर खींचें। जब आप इसे अंदर की ओर खींचते हैं तो आपकी यहाँ की मसल और यहाँ की मसल भी अच्छी तरह से खींचती हैं। डेल्टाइड हुआ, ट्राइसेप्स हुआ, बाइसेप्स हुआ, ये मसल्स अच्छी तरह से खींचती हैं और इसके खींचने से आपका हाथों का अच्छा व्यायाम हो जाता है। मूलतः जो ऊपरी बाँह है इसका व्यायाम बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, और ऊपरी बाँह का व्यायाम अच्छी तरह से होने से आपके जो यहाँ की बोन्स है, जो ह्यूमरस और यहाँ की मसल्स हैं, इनकी अच्छी तरह से एक्सरसाइज होती है, तो फिर आपको यहाँ पर कोई रोग नहीं पनप सकता है। इसी तरह फिर हम दूसरे हाथ से करेंगे। ऐसे ही दूसरे हाथ से कर लें और अच्छी तरह से उसको खींचें, इतना खींचें जितना आपको अच्छा लगे, सूदिंग लगे। ध्यान रखें कि कोई एक थप्पड़ से मारता है आपको तब उसमें कैसा दर्द होता है, और आप मसाज करते हैं तब कैसा होता है। तो जो मसाज करते हैं तो मसाज एक ऐसे लेवल तक आप करते हैं कि जिसमें आपको अच्छा लगता है, वहाँ की मसल्स को दबाते हैं तो आपकी मसल्स को सूदिंग लगता है, वहाँ रक्त का संचालन बढ़ता है। तो उस मसाज के रूप में इसको करना है, थप्पड़ के रूप में नहीं करना है कि जहाँ आपको दर्द हो। तो इस तरह से आप इसका अभ्यास करेंगे, आपके हाथों के लिए लाभदायक होगा। अब इसके बाद हाथों का हम एक और व्यायाम कर लेते हैं। अपने दोनों हाथ को इस तरह से ऐसे करके पकड़ते हैं और फिर इसको पीछे की ओर ले जाते हैं। पीछे की ओर जितना ले जा सकें ले जाएं, और आप भी पीछे की ओर इस तरह से झुक सकते हैं। और फिर आप ये देखें कि ये दोनों हाथ के कंधों के लिए बड़ा उपयोगी है। और इतना ही नहीं, आप जैसे आपका ये दोनों हाथ आपने आगे से इस तरह से पकड़ के रखा है, इंटरलॉक करके रखा है, इसी तरह से पीछे की ओर ले जाएं और इसको इंटरलॉक करें। और फिर आप हाथ को ऊपर की ओर उठाएं। थोड़ा आप आगे की ओर भी झुक सकते हैं या ना भी झुकना चाहें, जैसे किसी को सर्वाइकल है या किसी को स्पॉन्डिलाइटिस है लंबर, तो फिर आगे की ओर ना झुके, फिर वो केवल इस तरह से सीधे करके हाथ को ऊपर उठाए। तो जितना आप ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाएं। इससे आप देखेंगे कि आपके इन अंगों की बहुत अच्छी तरह से मसाज हो जाती है, वहाँ पर रक्त का संचालन बढ़ जाता है, वहाँ पर प्राण शक्ति बढ़ जाती है। तो कभी भी आपको जीवन पर्यंत हाथों से संबंधित कोई समस्या नहीं हो सकती है। आपके हाथ जीवन पर्यंत सशक्त रहेंगे। आप अपना कपड़ा भी जीवन पर्यंत साफ कर सकते हैं हाथों से। जो भी आपको सहज काम करना है अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, वे सारे काम आप खुद कर सकते हैं। तो इसलिए हाथों का यह व्यायाम हम लोग अवश्य करें, रोज करें।
नमस्कार।